रास्ता बताओ। कोई आता जाता नहीं है, वो हमें भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है और अभी तक हमारी ज़मीन पे कब्जा भी कर रखा है, ना कि हमें जो हमारा हिस्सा है उस पर भी उसने कब्जा कर रखा है, ना देता है ना हमारे साथ आता जाता है। मेरी बड़ी बहन एक्सपायर होगी, उसके अंतिम संस्कार पे भी नहीं गया। मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए, उनके अंतिम संस्कार पे भी नहीं गया वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूँ आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त जो हम फुआरा चौक पे मौजूद है और मेरे पीछे जो आप ये पूरा परिवार देख रहे हैं, ये लोग आर्य नगर के रहने वाले हैं। ये उनकी माता जी हैं और ये उनके भाई हैं। इनका बताना है कि जब ये लोग छोटे थे तभी जो है इनके पिताजी ने जो ज़मीन है ये बच्चों के नाम कर दी थी। जो उनके बड़े भाई हैं उन जो ज़मीन को लेकर उन पर कार्रवाई चल रही है, बताया जा रहा है। अभी इनसे हम पूरी खबर जानते हैं कि क्या पूरी खबर है और क्या दिक्कत परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम आपका? रविंद्र कुमार है जी। रविंद्र जी, हाँ जी। कहाँ से हो आप? आर्य नगर से। क्या पूरा मामला है, जरा बताएं। मामला ये है सर, हमारे पिताजी ने सन 1981 में एक प्लॉट खरीदा था और वो क्योंकि मेरे 3 बड़ी बहनें हैं, उसके बाद पहला लड़का हुआ था। इसी खुशी में पिताजी ने मतलब जब वो प्लॉट लिया तो बड़े भाई सुभाष के नाम कर दिया। हम टोटल 8 भाई हैं जी, उनमें से जो छोटे हैं सबसे 2, उनका तो उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ। तो पिताजी अपने वैसे तो प्रॉपर्टी का पूरा बंटवारा करके गए थे, लेकिन उनके अचानक हार्ट फेल होने के कारण वो अलग अलग से हमारे नाम नहीं करवा पाए। तो जो प्रॉपर्टी सुभाष के नाम है वो हमारे हिस्से में आई हुई है। बाकायदा हम 27 साल से रह रहे हैं। हमारी माँ है जो 82 साल की हैं, वो भी हमारे साथ रहती हैं। लेकिन आज वो अपने लालच के कारण, क्योंकि वो ऑन रोड है, उसकी कीमत अच्छी है, तो वो इतना गिर गया है कि इस माँ को भी नहीं बख्शता। 3-4 बार इसके साथ हाथापाई कर ली। अब तो इतना गिर गया है जी, हमें हर रोज़ उसकी कहता मेरी ऊपर तक पहुँच है। थाने में उसने सेटिंग करके ऐसा काम करा के हर डेली चक्कर कटवाता है। हमारी महिलाएं 10-10 बजे तक रात को वो थाने वाले बिठाए रखते हैं और कोई भी ऐसा नहीं है दिन छोड़ता कि जिस दिन हमारा बाहर से निकलना मौत कर रखा है उसने ना। खेत में एक बात बताइए, कानूनी रूप से प्रॉपर्टी उनके नाम है तो कानूनी रूप से कहीं ना कहीं मालिक वो हैं। हाँ जी। तो फिर कानूनी रूप से आप लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? जब वो मालिक हैं तो आप उन पर किस तरीके से अधिकार मांग रहे हैं? हम लड़ रहे हैं सर, कोर्ट में केस भी चल रहा है। इसमें हमने जनवरी 2022 से केस डाला हुआ है, उस पर सटे भी लिया हुआ है हमें। तो 27 साल से बाकायदा हम वहाँ रह रहे हैं, कोर्ट से ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये अपनी निजता पे उतरा हुआ है और अपने चरित्र का वो प्रमाण देते हुए हमें बेकार में तंग कर रहा है। मेरी घरवाली जिसका नाम कृष्णा है, उसने एक अपने नाम से मीटर का कनेक्शन लिया था जी। जो रजिस्ट्री है प्लॉट की वो बाकायदा इसके नाम है। तो बिजली वालों ने एक फ़ोटो के लिए कहा था, तो फ़ोटो उसने, हम जिस घर में रहते हैं वो शादी करके जिस घर में आई है उसने उसी की फ़ोटो दी है। इसी को एक वो मुद्दा बना के उसने 420 का केस डलवा के इसको थाने वालों से सेटिंग करके पता नहीं किस तरह की है, वहाँ एक साइन के बहाने बुला करके उसको और उसी टाइम अरेस्ट दिखा के उसको कोर्ट में ले गए। और बाकायदा ये बिना ये आप मान लो जी ये गलती है या नहीं है, वो किसी भी आप वकील से पूछ सकते हैं कि इस छोटी सी बात का क्या ये 420 लगता है। बाकायदा ये 5 दिन की जेल काट के आई है, अभी भी ये केस इस पर डला हुआ है। घर की बहू को 5 दिन के लिए जेल में जाना पड़ा? हाँ जी बिल्कुल, कल ही जमानत पे लेके आए हैं। 4 बजे जमानत हुई थी, 7 बजे घर पहुँची है। और आपको ही जेल में जाना पड़ा इस मामले को लेकर? जी हाँ, मुझे ही जाना पड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने क्या ऐसा किया हुआ जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा? सर मैंने रजिस्ट्री मेरे नाम थी प्लाट की और मैंने बिजली वालों से पूछा था भी मीटर किस्त भाई कैसे लगाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ले आना और एक अपने घर की फ़ोटो ले आना। मुझे नहीं पता था कि भी जो रजिस्ट्री देते हैं उसी की फ़ोटो देते हैं। मैं जिस घर में ब्याह के आई थी मैंने उस घर की फ़ोटो खींच के और उस फार्म पर लगवा दी और उसी वजह से उन लोगों ने 420 का केस डलवा के मुझे 5 दिन के लिए जेल में डाल दिया। अच्छा, तो आपने FIR कराने की जमानत लेके कल ही मैं शाम को 8:30 बजे घर पे आई थी और मेरे साथ भी छेड़छाड़ भी कर रहे हैं कि तू बे औलाद है, तुम्हारी कोई बच्चा नहीं है। इसलिए उन्होंने मुझे कई बार कहा था और मैंने उन पर केस भी किया हुआ है, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने उन पर कब केस किया था? कब केस किया था? मैंने 26/6/2022 को केस करके आई थी। किस लिए केस किया था आपने उन पर? किस लिए केस किया था? छेड़छाड़ का केस किया था। कब आपने किया था? हाँ। किसके ऊपर? सुभाष और उनके बेटे अंकित पर। ये आपके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ उससे पहले किया है उससे बाद में किया है? उसके बाद में किया था। अच्छा, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं? आप किस तरीके से न्याय चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि
ये हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, बेकार का टॉर्चर, सारी मुसीबतें हम ही क्यों भुगते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमें न्याय मिले जी, किसी तरह मिले। हम कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाना चाहते, लेकिन ये मजबूर कर रहा है। सुभाष का लड़का जो अंकित है वो जिम चलाता है, उसके पास ऐसे धमकी देता है कि मेरे पास बहुत लड़के हैं, मैं तुम्हें रात को चकवा दूंगा, उठवा दूंगा, फला कर दूंगा। एक दिन तो ये हमारे घर के दरवाजे आगे मिट्टी डलवा दी, पूरा ढेर, हमें अंदर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। तो मेरी घरवाली ने इसी बात पे ये बस इतना ही बोला था कि मेरे घर के आगे मिट्टी मत डलवाओ, हम कहाँ जाएंगे, हम निकलेंगे कैसे। तो वो दोनों शब्द बोलने लगे। तो माता जी से भी जुड़ते हैं जिनके साथ कोई घटना हुई है। माता जी के बात होगी, ताना है नु कह घरों काट दियो, के बात हुई नु बताओ। बेटा घर हम तो काट दूँगा, निकल जा रहा मैंने मारा, मैं क्या करूँ, मैं छोटा सा नाम करवा गया बाप, मैं रहूँ क्या करूँ, मैं क्या करूँ, हमारी कमाई करके नहीं, मैं क्या करूँ, मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या करूँ, ना रास्ता बताओ मेरा बोलेगा ये। आपका क्या कुछ, आप उनकी बहन है, आपका क्या कुछ कहना है? वो हमारे साथ भी कोई लिंक नहीं रखता, कोई आता जाता नहीं है, वो हमें भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और अभी तक हमारी ज़मीन पे कब्जा भी कर रखा है, ना कि हमें जो हमारा हिस्सा है उस पर भी उसने कब्जा कर रखा है, ना देता है ना हमारे साथ आता जाता है। मेरी बड़ी बहन एक्सपायर होगी, उसके अंतिम संस्कार पे भी नहीं गया। मेरे जीजा जी एक्सपायर हो गए, उनके अंतिम संस्कार पे भी नहीं गया। वो ना ही तो हमारे दुख सुख में है, लेकिन उसने हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। अब भी हमें ना ज़मीन देता है, ना ही हमें घर में घुसने देता है। ऊपर से ये कहता है मैं तेरे ऊपर ये केस लगा दूंगा, तेरे लड़के को उठवा दूंगा, तेरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और पता नहीं क्या क्या, जो एक पड़ोसी भी नहीं कर सकता। वो इस तरह के अश्लील इल्ज़ाम अपनी बहनों पे लगाता है, वो भी गली में खड़ा होकर। और ऐसी उसकी घरवाली है जो इतना गंदा बोलती है कि पड़ोसी भी सुन नहीं सकते, इतना गंदा बोलते हैं वो। कहाँ के रहने वाले हैं वो? उसकी बहन कहाँ के रहने वाले हैं वो? यहीं हिसार में ही रहती हूँ मैं। अभी कहाँ पे रहते हैं? हिसार में ही रह रही हूँ आपकी माँ मैं। के साथ कैसे व्यवहार चल रहा है? मेरी माँ के साथ वो बहुत बुरा बर्ताव करता है। 3-4 बार, 5-6 साल पहले भी गला दबा दिया था, तब भी मारपीट का केस दर्ज किया। लोगों के कहने पे माँ ने बोले कोई बात नहीं, माँ माता को माता नहीं हो सकती, इसलिए माँ ने माफ़ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर टॉर्चर किया जा रहा है बार-बार। मेरी माँ को इसीलिए वो मारना चाहता है ताकि वो पूरी प्रॉपर्टी हथिया ले, क्योंकि ज़मीन का एक जो सबसे महंगा टुकड़ा है वो उसके नाम पे है, इसीलिए वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो आपने FIR करवाने की कोशिश करी है? FIR करवाई है, लेकिन वो उसकी 60 गांठ ऊपर तक है। ये बोले हैं, इनको पता नहीं है, उसकी 60 गांठ ऊपर तक है। माता की कोई भी किसी भी एप्लीकेशन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। SP के भी पेश हो लिए, ये DSP के भी पेश हो लिए, कहीं भी कोई नकारात्मक रवैया। उनकी तो पहुंच है, वो तो डेली RTI स्पेशलिस्ट है, वो हर रोज़, वो हफ्ते में 5 दिन थाने में रहता है, तो उसको सब कुछ पता है, लेकिन इनको कुछ नहीं पता। इसी वजह से एक ये बेगुनाह भाभी 5 दिन जेल में रह के आई है, 3 दिन बाद हर किसी की जमानत हो जाती है, लेकिन उसकी 60 गांठ की वजह से ऐसा कोई 419 का कोई केस भी नहीं है। लेकिन वो मीटर गलती से मान लो लगवा लिया, इन्होंने उखड़वा भी दिया, 5 महीने हो गए, वो मीटर उखड़ भी गया, उसके बाद क्या कार्रवाई रह जाती है? ये है गलती सुधार ली, उसके बाद क्या कोई जेल बनती है? लेकिन ये 3 दिन जेल जाने के बाद, उसके बाद भी जमानत इसकी रद्द करवा दी, तो यहीं से यही सिद्ध होता है कि उसकी 60 गांठ है। आपके पास अपनी गुहार लेकर गए तो उनका क्या रवैया था? उन्होंने तो यही कहा था कि कार्रवाई होगी, लेकिन करने वाले तो नीचे वाले हैं, करने वाले तो नीचे वाले हैं, नीचे वालों ने कुछ किया ही नहीं। हमें जब ये जाते हैं तब हमें धमका के चले जाते हैं। मम्मी के साथ मारपीट हुई तब मैं साथ थी, तब सर बोले कि माता तेरे तो कहीं चोट ही नहीं लग रही, जिसमें से उसने बाकायदा धक्का दिया था, मम्मी के गोडों पे लगी थी, मोढे पे लगी थी। बस ये है कि मम्मी की हड्डियां नहीं टूटी थी और कहीं पे टांके नहीं लगे थे, बस यही है। लेकिन मारपीट तो ये क्या, एक बेटा माँ को मार सकता है? उसको कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक बेटा माँ को मार सकता है? अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? कि न्याय हो। मेरी माँ ने कमा के वो प्लाट लिया हुआ है, ना कि उसने। वो इतना उस टाइम 15 साल का था, क्या एक 15 साल का बच्चा प्लाट मोल ले सकता है? हम ये चाहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मेरी माँ के नाम वापस आए और न्याय करे। जो इनके साथ वो बदसलूकी कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इसके साथ, बेचारे के साथ इतनी छेड़छाड़ करता है, इतनी गंदी गालियाँ देता है, क्योंकि इसके बच्चे नहीं हो रहे तो क्या ये इसका कसूर है?
लेकिन वो उल्टा सीधा बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसको बेगुनाह को 6 दिन की ये सज़ा काट के आई है। ये कहाँ का न्याय है? इससे तो सरासर यही सिद्ध होता है कि पुलिस प्रशासन इनकी तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपको क्यों लगता है कि आपके साथ तो वो बदतमीजी करते हैं? जी आपका क्या कहना है? एक मिनट, आपका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर? आप ग्रामीण हैं। ग्रामीण है, हमारे को तो देखो पता ही लगा भाई इस तरह की बातें हो रही है, तो हम तो यही चाहते हैं इनको सबको बिठा के न्याय किया जाए और जो प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है वो इनके माँ के नाम होकर ये बांट के दे अपने बेटों को भी, ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी है। कितना प्लाट है, कितनी प्रॉपर्टी है जिसको लेकर विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है, वो 17 मरले की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या वैल्यू होगी? वैल्यू उसकी 3 करोड़ के करीब। 3 करोड़ के करीब। हाँ जी। ये मेन रोड पर पड़ते हैं गाँव में? ऑन रोड गांव में बढ़ते ही है, वाटर बक्स के साथ लगती। तो अभी आप गांव की पंचायत इकट्ठा हो? गांव के पंचायत मानते नहीं किसी की, वो ये सरपंच सरपंच सारे करके देख लिया, मानते नहीं वो किसी की भी आपस में। तो आपने समझाने की कोशिश की, मानता नहीं वो। परिवार वो में कहता रिश्तेदारों ने समझाया? तुम मेरे दुश्मन हो वो, और ये कहते हैं भाई हमारा फैसला करा दो, यही बात है। वो मान तो नहीं रहा किसी का। आपके साथ वो कब से बदतमीजी और छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये मामला तब से है जब से आपने मीटर लगाया या उससे पहले से आपके साथ छेड़छाड़? उससे पहले का था जी, और अब मीटर लगवाने के बाद तो उसने अपने सारी हदें पार कर दी थी। तो क्या कुछ बोला जाता है, क्या कुछ बोलते हैं? आपने FIR कराने की कोशिश करी जब उन्होंने छेड़छाड़ करी आपके साथ? जी हमारे जो चक्की चलाया करता है वो उसका भी मीटर पड़वा दिया उसने, जो हम भीतर है उसका भी पड़वा दिया। इसका नाम था, हमारी रोटी रोजी सब खत्म कर दी। और जो वो रवे उसके पीछे एक प्लाट है, हम गोबर गिरने जावे जैसे बोले इस रांड को अंदर घेर लो। कई बार उसने छापा भी गिरवा दिया। और फिर भी मैं भाज के सी वहाँ से बच के आई भी, वो अंदर ना गिर ले। मैं मेरी सासू और वो इनको बुला के लेके गई थी। वो खड़े ट्रैक्टर में मोटरसाइकिल मार दिया उसने, खुद मार दिया। उसका बाप ने उसकी वीडियो बनाई है। जैसे कि आप इनकी पूरी बात सुन सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़मीन के चक्कर में जो है इनका जो बड़ा भाई है वो अपनी माँ तक को मारता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज का जो टाइम है उसमें ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। जैसे आपने पूरी खबर सुनी कि जो इनका बड़ा बेटा है वो सिर्फ एक ज़मीन के चक्कर में, जो कि जब वो 15 साल का था तब उसे दे दी गई थी, तब उसके हिस्से में दे दी गई थी। और जो है आज वहाँ पे उसका छोटा भाई रहता है, वो शादी से पहले से ही वहाँ पर रहता है और शादी के बाद कम से कम इन्हें 25 से 27 साल हो गए हैं वहाँ पर रहते हुए। और अब का जो मामला सामने आया है कि वो ज़मीन वापस लेने के लिए जो है अपनी माँ को मारता है, अपनी जो भाभी है, छोटी भाभी है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। इनकी प्रशासन से बस इतनी सी मांग है कि जल्द से जल्द न्याय कराया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना कर रहे हैं। और जो इन्होंने FIR दर्ज करा रखी है छेड़छाड़ की, और जो इनकी माँ को वो पीटता है, उस पर जो है जल्द से जल्द सीरियस एक्शन लिया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।